अपार खुशियाँ वो संसार दिया है। भूलेंगे कैसे भगवन तूने प्यार जो दिया है। भूलेंगे कैसे भगवन तूने प्यार जो दिया है। पग अपने डगमगाए तुमने यहाँ संभाला। दे करके दया का दामन अंधियारों से निकाला। तेरी कृपा किरणों ने उजियारा कर दिया है। भूलेंगे कैसे भगवन तूने प्यार जो दिया है। भटकी हुई थी कश्ती दिखता ना था किनारा। खोई सी जिंदगी को मिलता ना था सहारा। अपना बना के ओ भगवन अपना बना के ओ भगवन उपकार वो किया है। भूलेंगे कैसे भगवन तूने प्यार जो दिया है। जिसमें अपार खुशियाँ वो संसार दिया है। भूलेंगे कैसे भगवन तूने प्यार जो दिया है। भूलेंगे कैसे भगवन तूने प्यार जो दिया है। ओम शांति, ओम शांति। 17 तारीख की मुरली है। बाबा कह रहे हैं सौभाग्यशाली कौन है और माया का सूक्ष्म वार कैसे होता है। तो जिनका बाबा सब कुछ स्वीकार करते हैं, बाबा कहते वो सौभाग्यशाली है, क्योंकि सभी पर उन बच्चों का सहयोग प्राप्त होता है और उससे बाबा का कार्य आगे बढ़ता है और उसकी निशानी हमको खुशी होती है, शक्ति मिलती है, आगे बढ़ते हैं और करने को दिल करता है। तो बाबा मेरा स्वीकार कर रहा है। फिर भोजन की बात सुनाई है बाबा ने कि भोजन बाबा की याद में करते हैं तो शक्ति मिलती है। अगर भोजन करते समय कोई और बात है
तो माया बीच में भोजन को खा जाती है। तो इसीलिए बाबा कहते तन, मन और धन, इन तीन जो हमें प्राप्त है, बाबा कहते बहुत सजग होके हमें चलना है, क्योंकि पुण्य इनसे ही होता है, पाप इनसे ही होता है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो, अपना सौभाग्य बनाने। तुम बाप के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। भाग्य भी नहीं, सौभाग्य। परम सौभाग्य उन बच्चों का है, परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है, जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। प्रश्न है, बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है? बनना चाहिए हमें, बन जाती है बलवान माया। अब कौन सी भूल? उत्तर है बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को ना खिलाने से माया भोजन खा जाती है। जैसे एक टेबल में बैठे हम सब दूसरी बातें कर रहे हैं, या फोन पर बात कर रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं, तो बाबा की याद में थोड़ी खाया भोजन है। तो बाबा ने कहा जिससे बात कर रहे हैं ना, और क्या बात कर रहे हैं, वो एनर्जी भोजन में पहुंच रही है और वो हमारे अंदर जा रही है। इसलिए बाबा ने कहा शिव बाबा की याद में भोजन बनाओ और खाओ। भोजन खाते और बनाते समय फोन का यूज बहुत ज़रूरी है तो अलग बात है, अन्यथा नहीं हो तो बहुत अच्छा है। तो बाबा कहते हैं फिर बच्चों को ही हैरान करती है ये छोटी सी भूल। बात छोटी है लेकिन जो शक्ति इससे जा रही है वो धीरे धीरे करके, क्योंकि रोज की आदत हो जाती है ना, फिर ना कोई भी छोटी सी भी गलती अगर रोज हम करते हैं ना तो वो बड़ी हो जाती है ना। जैसे बूंद बूंद से तालाब भरता है, एक एक रुपया डालने से गुल्लक भर जाती है। तो ऐसे छोटी छोटी गलतियां करने से भी बड़ी गलती हो जाती है। तो बाबा कहते हैं ये छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। इसलिए बाप की आज्ञा है बच्चे याद में खाओ, याद में खाओ, पक्का प्रण करो, पक्का प्रण करो, तुम्ही से खाऊं। ऐसे तो हम कह देते हैं तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से
खेलूं, लेकिन खाते समय तो बहुत सारी बातें आ जाती हैं, बहुत लोगों का संग होता है। प्रण करो तुम्ही से खाऊं, जब याद करेंगे तब वह राजी होगा। जब याद करेंगे तब वह राजी होगा। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। बच्चे समझते हमारे दुर्भाग्य के दिन बदलकर अब सदा के लिए सौभाग्य के दिन आ रहे हैं, क्योंकि हमको सौभाग्यदाता मिल गया। तो बाबा कहते अब हमारे बुरे दिन नहीं हैं, दुर्भाग्य के दिन नहीं हैं, अभी तो संगम युग मौज के दिन चल रहे हैं। परम सौभाग्य हम बच्चों का है जो बाबा मिल गए और बाबा के साथ हम एंजॉय कर रहे हैं। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
तो क्या सुना रहे थे बाबा? और उसके बाद और दिन की बात सुना रहे थे ना बाबा ने। हम बच्चों के सौभाग्य के दिन है अभी। तो बाबा कहते बच्चे समझते कि हमारे दुर्भाग्य के दिन बदलकर अब सदा के लिए सौभाग्य के दिन आ रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भाग्य बदलते ही रहते हैं। अब हमारा भाग्य हमारे हाथ में है ना, क्योंकि हम जानते हैं भाग्य कैसे अच्छा होगा। भाग्य बनाने की विधि बाबा ने बता दी। बाबा कहते खूब योग लगाओ, खूब सेवा करो तो भाग्य बदल जाएगा ना। अब हम भाग्य के ऊपर रोते थोड़े ही है ना, भाग्य में ये लिखा, भाग्य में वो लिखा। बाबा ने कहा जो लिखा अलग बात है, अब लिखो, जो नहीं लिखा है वो लिखो। लिखना तो सिखा दिया है ना। स्कूल में भी भाग्य बदलते रहते हैं। तो बाबा उदाहरण देके समझा कि स्कूल में बच्चा कभी बहुत अच्छा पढ़ता है, कभी थोड़ा सा अलवेला हो जाता है ना, तो पढ़ाई में उसके नंबर ऊपर नीचे होते हैं ना। ठीक इसी प्रकार से हम बच्चे कभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली, कभी कम पुरुषार्थ होता है। तो बाबा ने कहा स्कूल में भी भाग्य बदलते रहते हैं, अर्थात ऊंच होते रहते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो अब ये रात खत्म होने वाली है, अब भाग्य बदल रहा है। ज्ञान की वर्षा होती रहती है। भाग्य बदलने की शुरुआत ज्ञान से होती है, क्योंकि ज्ञान से समझ में आता है ना। कोई भी सेवा हम तब करते हैं जब हमको समझ में आता है ना कि भाई हमको ऐसा करना चाहिए ना। तो इसलिए पहला सब्जेक्ट हमारा ज्ञान है ना। पहले बाबा समझाते हैं लाभ हानि, सुख दुख, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या ऊंच क्या नीच, सब बाबा समझाते हैं हमको ना। ज्ञान वर्षा होती रहती है। सेंसिबल बच्चे समझते बरोबर दुर्भाग्य से हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं ना सभी। अर्थात स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, सौभाग्यशाली बन रहे हैं माना, क्योंकि फल बाबा ने का कई जन्मों तक मिलता है ना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दुर्भाग्य से सौभाग्य बना रहे हैं। तो बाबा ने हमको क्या कहा? नंबरवार, हर एक जो जितना समझता है वो पुरुषार्थ करता है, तो उसमें नंबरवार है। लेकिन होना चाहिए नंबर 1। पुरुषार्थ में नंबर 1 हो या नंबरवार। हाँ जी, लक्ष्य तो यही रखना है ना, नंबर 1 होने का। अब रात से दिन हो रहा है। हमारे जीवन में काली रात खत्म हो रही है और बाबा ने कहा दिन आ गया, अर्थात समझ गए हम, दुख दूर हो गए। ये तुम बच्चों बगैर कोई को पता ही नहीं है। बाबा भी गुप्त है तो उनकी बातें भी गुप्त है। भल मनुष्यों ने बैठकर सहज राजयोग और सहज ज्ञान की बातें शास्त्रों में लिखी, परंतु जिन्होंने लिखा वो तो मर गए। बाबा क्या कहते? शास्त्रों में जो लिखा वो लिखने वाले मर गए, चले गए ना। बाकी जो पढ़ते हैं वो कुछ समझ ही नहीं सकते, क्योंकि बेसमझ। क्योंकि जिन्होंने लिखा उस समय सिचुएशन अलग थी ना, माहौल अलग था, लोगों की वृत्ति अलग थी ना, समय बदल गया ना।
तो उस समय की बात इस समय अगर हम लागू करेंगे तो नहीं होगा ना। कितना फर्क है ना। तुम भी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो। सभी एक रस पुरुषार्थ नहीं करते हैं। क्या कहते बाबा, बच्चे सभी हैं, पढ़ते सभी हैं, लेकिन पुरुषार्थ में नंबरवार है। दुर्भाग्य किसको, सौभाग्य किसको कहा जाता, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। और तो सभी घोर अंधियारे में है। उनको जगाना समझाकर। क्या क्या बाबा ने जगाना सबको है, हमें कैसे जगाना है, समझाकर। सब बातों को समझाया जाता है ना। सौभाग्यशाली कहा जाता सूर्यवंशियों को। 16 कला संपूर्ण वही हैं। हम बाप से स्वर्ग के लिए सौभाग्य बना रहे हैं। जो बाप स्वर्ग रचने वाला है। अंग्रेजी जानने वालों को भी तुम समझा सकते हो। हम हेवनली गॉड फादर द्वारा हेवन का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। हेवन में सुख है ना, स्वर्ग में सदा सुख है, हर प्रकार का सुख है। और हेल में दुख है ना। गोल्डन एज माना सतयुग सुख, आयरन एज माना कलयुग दुख है। और बाबा हमको बीच बीच में स्वर्ग का चित्र दिखाते, स्वर्ग में ले जाते, स्वर्ग की महिमा करते हैं, ताकि हम समझ जाएं कि स्वर्ग कैसा था और अभी नरक कैसा है। बिल्कुल सहज बात है। हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने दोनों दुनिया दिखा दी, हम बीच में हैं ना। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सतयुग में जाने के लिए ना। तो वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। संस्कार तो अभी बना रहे हैं, तो उन संस्कारों का सुख तो यहां भी मिलेगा आत्मा को। कोई भी संस्कार हमारा बदल जाता है, आदत बदल जाती है, उसका सुख मिलता है। अब पुराने दिन याद करने को भी मन नहीं करता है ना। कैसे थे हम पहले, कैसे थे ना, अभी देखो कैसे बन गए ना। अंग्रेज क्रिश्चियन आदि बहुत आएंगे। बोलो हम अब सिर्फ एक ही हेवनली गॉड फादर को याद करते, क्योंकि मौत सामने खड़ा है। बाबा कहते सभी आएंगे ज्ञान सुनने, अन्य धर्म की आत्माएं भी आएंगी ना, क्योंकि बाबा तो सबका पिता है ना, सबको समझाते हैं। बाबा कहते तुमको मेरे पास आना ही है, कोई बच नहीं सकता। जैसे तीर्थों पर जाते हैं, बौद्धियों का अपना तीर्थ स्थान है, कृष्ण का अपना है। हर एक के तीर्थ अपने अपने होते हैं, सबको अपने तीर्थों से बहुत श्रद्धा होती है ना। हर एक की रस्म रिवाज अपनी होती है ना, तरीका पूजा पाठ आदि का सब अपना अपना है। हमारी तो बुद्धियों की बात है ना। हम कोई तीर्थ करने नहीं चाहते, मधुबन जाते हैं तो, लेकिन बुद्धि से समझते हैं कि तीर्थ कहाँ किसको जाता है ना। जो पवित्रता है, जहाँ पर स्वच्छता है, जहाँ से पाठ बजाने आए वहाँ जाना है। वह हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर, उसने हमको बताया। अब हमको भी सच्चा पथ बतलाते हैं। बाप गॉड फादर को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। जब कोई बीमार पड़ते हैं तो उनको सभी जाकर सावधान करते हैं। क्या कहते? आप लोग मिलने जाते होंगे हॉस्पिटल में, कोई को
बीमार होते हैं कोई को घर में, तो क्या कहते हैं उस समय? बाबा की याद दिलाओ, उसको आत्मा का, परमात्मा का परिचय दे दो। कैसे? बाबा कोई चित्र दिखा दो, अंत समय आत्मा का भला तो हो जाए ना। तो बाबा कहते हैं सभी जाकर सावधान करते हैं, राम कहो। बंगाल में जब कोई मरने पर होता तो गंगा पर ले जाते हैं, फिर कहते हैं हाँ जी, हरि बोल हरि बोल। देखा है किसी ने? तो हरि के पास चले जाएंगे। उनका ऐसा करने का भाव क्या होता है कि अंत समय है ना, इसको ईश्वर की याद दिलाओ तो ईश्वर के पास पहुंच जाएगा ना। भावना है ये उनकी। हरि बोल कह के ले जाते हैं, परंतु जाता कोई नहीं है। सत्युग में तो कहेंगे नहीं कि राम राम कहो, शरीर तो वहां भी छोड़ेंगे ना, लेकिन राम राम कहो, हरि बोल कहो, ऐसे कहा नहीं जाएगा वहां पर। द्वापर से फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। ऐसे नहीं सत्युग में कोई भगवान या गुरु को याद किया जाता है। सत्युग में भक्ति का नामो निशान भी नहीं होता है। वहां तो सिर्फ अपनी आत्मा को याद किया जाता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। आत्मा का ज्ञान जरूर होगा ना कि अभी हमको ये पुराना हो गया शरीर, उसको छोड़ के दूसरा लेना है, और लेने के पहले साक्षात्कार भी होता है। अपनी बादशाही याद पड़ती है। समझते हम बादशाही में जाकर जन्म लेते। अब ये पक्का निश्चय है, बादशाही तो मिलनी ही है। क्या निश्चय है हमको? बादशाही मिल रही है। अभी भी तो बादशाह बन ही रहे हैं। अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य है हमारा, कंट्रोलिंग पावर आई है, रूलिंग पावर आई है, तो हम स्वराज्य अधिकारी तो हो गए ना। बाकी किसको याद करेंगे अथवा दान पुण्य करेंगे? वहां कोई गरीब होता ही नहीं जो जिसको बैठ दान पुण्य करे। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग है, ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज अलग है। अभी बाबा को सब कुछ दे 21 जन्म का वर्षा ले लिया, बस फिर दान पुण्य करने की दरकार नहीं। 2 युग बाबा ने कहा, न पूजा पाठ न दान पुण्य, कुछ नहीं, क्योंकि आत्मा भरपूर होके गई है, भाग्य बना के गई है, मुट्ठी बांध के गई है ना। वो साथ चलता है 2 युग। ईश्वर बाबा को हम सब कुछ दे देते हैं, ईश्वर ही स्वीकार करते हैं। स्वीकार ना करे तो फिर देवें कैसे? ना स्वीकार करे तो वह भी दुर्भाग्य है। स्वीकार करना पड़ता है ताकि उनका ममत्व मिटे। क्यों बाबा ने सेवा सिखाई है? ताकि हमारा मोह, नहीं तो ये बच्चों के लिए, उसके लिए जमा कर करके रखते रहते हैं। बच्चों को परवाह ही नहीं है, फिर दुख होता है। हमारे पास तो बहुत आते हैं ऐसे, कहते इतना प्यार से उसको पढ़ाया लिखाया, नौकरी दिलाई, ये किया वो किया, अब पूछता ही नहीं है। तो ऐसा दुख होता है ना, जो आप देख के ना क्या हो। फिर उनको हम समझाते हैं कि भगवान ने जो नष्टो मोहा कहा है ना, गीता में जो नष्टो मोहा है, वो हम सब के लिए ही है ना। परिवार को संभालना अलग बात है, परंतु मोहवश जो संभालते हैं ना, जिसके रिजल्ट दुख होता है, उससे बाबा हम बच्चों को बचा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, ये भी राज तुम बच्चे जानते हो, जब जरूरत ही नहीं होगी तो स्वीकार क्या करेंगे?
अब बाबा क्या कह रहे हैं कि जब सेवा होती है तब है ना, धन की आवश्यकता होती है, चीज़ों की आवश्यकता होती है, भाई बहनों के समय की भी आवश्यकता होती है। जब सेवा पूरी हो जाती है तब तो क्या जरूरत होती है। तो बाबा ने कहा अभी सफल करेंगे तो उसका फल मिलेगा ना, जब समय निकल जाएगा तो फिर बाबा भी कैसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि बाबा को तो उसका रिटर्न देना है ना। यहाँ तो कुछ इकट्ठा नहीं करना है, यहाँ से तो ममत्व मिटा देना पड़ता है। बाबा ने समझाया बाहर कहाँ जाते हो तो अपने को बहुत हल्का समझो। क्यों बाबा हमको सब प्रकार से समझाते हैं। भोजन पर समझाया बाबा ने, कहीं बाहर जाते हैं तो बाबा कहते हल्का होकर जाना है, नहीं तो चीज़ों का भी बोझ, बातों चिंता का भी बोझ, तो ऐसा नहीं। तो बाबा कहते हैं हम बाप के बच्चे हैं, हम आत्मा रॉकेट से भी तीखी हैं, ऐसे देही अभिमानी हो पैदल करो। पैदल भी करते हैं, आना जाना करते हैं, तो कैसे मैं आत्मा, वो भी समय सफल हो हमारा। हर समय बाबा ने कहा हमारा सफल हो तो हम हल्के होंगे ना। तो बाबा ने कहा ऐसे देही अभिमानी हो पैदल करेंगे तो थकेंगे नहीं, देह का भान नहीं आएगा ना। थकते कब है, जब देह भान होता है ना, इतना चल लिया, इतना कर लिया, इतना ऐसे कर लिया, किए हुए को याद करते हैं ना तो थकते हैं, चाहे मन से थके चाहे तन से थके। ऐसे भी घर का हम सारा दिन सोचते हैं कि अरे आज तो सारा दिन, आज तो रेस्ट ही नहीं किया, याद करते रेस्ट नहीं किया तो थकावट आती है, करते रहते हैं तो थकावट नहीं आती है। तो बाबा ने कहा देह भान नहीं आएगा, जैसे कि ये टांगें चलती ही नहीं है, हम तो उड़ रहे हैं, चल नहीं रहे हैं लेकिन उड़ रहे हैं। किसी की टांग टूट गई हो, जैसे तैसे उसको दादी से मिलाया तो उसको बहुत पश्चात, मेरा तो टांग टूट गया, और ऐसा टूटा कि शायद दोबारा से नहीं ठीक हो सकता वो। तो दादी के पास गया तो दादी ने कहा अरे वो सब बोला उसने ऐसे ऐसे हुआ है ना। तो दादी ने बोला टांग का तो काम ही नहीं है अभी ना, टांग की क्या जरूरत है ना, उड़ो ना आप ना। तब रिलैक्स हो गया ना। तो बाबा कहते हैं देह विमानी हो तुम कहाँ भी जाओ, आगे तो मनुष्य तीर्थ आदि पर पैदल ही जाते थे, नियम था पैदल जाने का। उस समय मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान नहीं थी ना, शरीर में भी ताकत थी और भावना थी कि पैदल चलने से भगवान खुश होंगे ना। बहुत श्रद्धा से जाते थे, इसीलिए थकते नहीं थे। बाबा को याद करने से मदद तो मिलती है ना। भले में पत्थर की मूर्ति है, परंतु बाबा उस समय अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देते हैं। भक्तों की बात सुनाते बाबा, भले उन्हें पता नहीं है शिव बाबा है, लेकिन फिर भी बाबा तो देख रहे हैं ना, तो उसको उसकी मेहनत का फल, उसकी भावना का भाड़ा मिल जाता है। उस समय रजो प्रधान याद थी, उससे भी बल मिलता था, थकावट नहीं होती थी। अभी तो बड़े आदमी झट थक जाते हैं। गरीब लोग बहुत तीर्थों पर जाते हैं, साहूकार लोग बड़े भबके से घोड़े आदि पर जाएंगे। वह गरीब तो पैदल चले जाएंगे ना। भावना का भाड़ा जितना गरीबों को मिलता है उतना साहूकारों को नहीं मिलता है, क्योंकि दिमाग चलाते हैं ना, गरीब तो भावना से करते हैं। इस समय तुम जानते हो बाबा, बाबा गरीब निवाज है, फिर मूझते क्यों हो? चलो धन कम है तो बाबा ने कहा मूझते क्यों हो, मेरे पास भी तो कुछ नहीं है ना।
आपके पास तो सोने की अंगूठी तो होगी, मेरे पास तो वो भी नहीं है ना। आपके पास तन तो है अपना, मेरे पास तो वो भी नहीं है। बिंदु के पास क्या है? कुछ पहने हुए दिखाए इसको? दिखाता नहीं है, छिपा के रखा है। बच्चों के लिए है सब कुछ, है सब कुछ, लेकिन बच्चों के लिए है। तो बाबा ने कहा, बाबा गरीब निवाज है, फिर मुझते क्यों हो, भूल क्यों जाते हो? बाबा कहते तुमको कोई तकलीफ नहीं करनी है ना। बाबा बच्चों को तकलीफ नहीं देते हैं, मेहनत नहीं कराते हैं ना, इसलिए सहज कैसे हो वो बताते हैं। सिर्फ एक साजन को याद करना है, तुम सभी सजनियां हो, साजन को याद करना पड़े। उस साजन को भोग लगाने के बिना खाने में लज्जा नहीं आती। सहज होती है ना याद ना। तो बाबा ने कहा बिना भोग लगाए कौन कौन खाते हैं? बिना भोग लगाए क्यों रतन भाई? आप तो अकेले रहते हो। भोग नहीं लगाते बाबा को जो खाना बनाते हो? बात करना क्लास के बाद ना, ठीक है। जिन भाई बहनों को थोड़ी प्रॉब्लम है ना, तो अलग से बात करना, तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन उसका निकल आएगा ना। कैसी भी है प्रॉब्लम, भोजन की, कपड़ों की, इसकी उसकी, जैसी भी है ना, तो वो फिर है ना, क्योंकि बाबा ने कहा है और हम नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे, या कोई भी कारण है, तो बाबा ने कहा निमित बहन से पूछो, सहज हो जाएगा ना कुछ रास्ता निकल आएगा ना उसका ना। नहीं तो वंचित हो रहे हैं ना हम ना। तो बाबा कहते हैं किसी किसी का है दिक्कत, वो अलग बात है ना, और कोई कोई तो कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा वो साजन भी है, बाप भी है, कहते हैं मुझे तुम नहीं खिलाओगे ना, तुमको तो हमें खिलाना चाहिए ना। भोग नहीं लगाना माना बाबा को नहीं खिलाना, और बाबा को ही नहीं खिलाएंगे तो फिर हाँ जी, मालिक को न खिला के खुद खा लेना, कैसे भंडारे भरपूर होंगे ना। तो बाबा ने कहा तुमको तो हमें खिलाना चाहिए। देखो बाबा युक्तियां बतलाते हैं, ये बाबा को खिला के खाना, बाबा ने कैसे अपने 84 जन्मों के लिए भंडारे भरपूर करना है। ये जो भोग का नियम बनाया ना बाबा ने, ऐसे नहीं बनाया है ना, बहुत फायदे हैं इसके ना। देखो बाबा कैसे युक्तियां बतलाते, तो बाप अथवा साजन मानते हो ना, जो खिलाता है हमें उनको खिलाना चाहिए या नहीं? बाबा खिलाते हैं मानते हो, तो उनको खिलाना चाहिए। बाबा कहते हैं हमको भोग लगाकर, सीधा बोल रहा है, हमको भोग लगाकर हमारी याद में खाओ, कुछ भी करो, लेकिन भोग लगाना जरूर है। इसमें बड़ी मेहनत है। क्यों मेहनत कहा बाबा ने? हाँ, अलग से बनाओ, खिलाओ, बर्तन निकालो, फिर धो के रखो, मेहनत तो है, परंतु प्यार जहाँ है वहाँ मेहनत थोड़ी होता है। बाबा बार बार समझाते हैं, बाबा को याद जरूर करना है। बाबा खुद ही बार बार पुरुषार्थ कराते रहते, तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज, तुम सीढ़ी चढ़े ही नहीं। कन्या की तो साजन के साथ सगाई होती है, तो ऐसे साजन को याद कर भोजन खाना चाहिए। आज बाबा
भोजन के ऊपर बहुत समझाने। कलयुग की वातावरण है ना, दूषित वृत्तियां हैं लोगों की, पता नहीं किस किस ने छुआ है। एक सब्जी हमारे पास आती है, कितनों का हाथ लगता है उसमें, कोई लोभ के वश, कोई क्या, तो उसको धुलाई सफाई करके बाबा के आगे रख के फिर खाते हैं तो शुद्ध हो जाती है ना। तो बाबा ने कहा उनको हम याद करते हैं और वह हमारे पास आ जाते हैं। याद करेंगे तो भासना लेंगे। तो ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए बाबा के साथ, है ना। भोग का महत्व तो बाबा ने एक एक मर्यादा, एक एक नियम बाबा ने को उसमें बहुत फायदा है। भोजन पर भी याद करना चाहिए ना। तुम्हारी ये प्रैक्टिस होगी रात को जागने से। पहले खूब रात को योग होता था, भाई बहन योग करते थे ना। अभ्यास बढ़ जाएगा तो दिन में भी याद रहेगी। आदत होगी याद करने की तो रात में भी करेंगे, दिन में भी करेंगे। साजन के साथ तुम्हारी सगाई हुई है ना? हुई है ना? सबकी हुई है ना? हाँ जी। तो सगाई हो जाती है तो क्या उसको खिलाते नहीं है? हाँ जी, खिलाते हैं ना। हाँ, बिना खिलाए खुद नहीं खाएंगे। कई तो घरों में नियम है, जब तक युगल को नहीं खिलाएंगे तब तक खाएंगे नहीं। वो नियम लागू है अभी यहाँ पर भी ना। भोजन बना, बाबा को खिलाया, उसके बाद ही खाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम इसे खाओ, ये पक्का प्रण कर लो। जब याद करेंगे तभी तो वो खाएंगे ना। उनको तो भासना मिलती है ना, भावना की खुशबू बाबा के पास, श्रद्धा की खुशबू पहुंचती है ना। किस भाव से बाबा को हमने बना के खिलाया है ना। क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो कैसे खाते हैं भोजन बाबा हमारा भोग? हाँ जी, खुशबू ले लेते हैं, प्यार की खुशबू। इसने कितना प्यार से बनाया है, खिलाया है। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, ऐसे है कुमारियां। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इनको जास्ती सहूलियत है ना। शिव बाबा हमारा सलोना साजन कितना मीठा है ना। साजन शब्द बाबा ने बहुत बार कहा ना, प्यार है ना बाबा से। आधा कल्प हमने आपको याद किया, अभी बाबा आप आकर मिले हो। ऐसे बाबा से मीठी मीठी बातें करते हैं। हम जो खाते हैं आप भी खाओ। खाने खिलाने के ऊपर बाबा समझा रहे भोग का महत्व है ना। घर में जो भोग लगाते हैं, सेंटर पे जो बृहस्पतिवार को भोग लगता है, बहुत भावना श्रद्धा। बृहस्पतिवार का दिन हमारे लिए विशेष होता है, बहुत महत्व का दिन है वो ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं एक बार याद किया बस फिर तुम खुद खा जाते हो, उनको खिलाना भूल जाते हो। शुरू में थाली आए, बाबा आप खा लो, उसके बाद भूल गए। उनको भूलने से उनको मिलेगा ही नहीं। चीजें तो बहुत खाते हो, खिचड़ी खाएंगे, आम खाएंगे, बाद में आम खाते हैं ना, इतना मीठा होता है कि शिव बाबा भूल जाता है ना। मिठाई खाएंगे, उस समय याद रहती है बाबा की। ऐसे थोड़े ही शुरू में याद किया खलास, फिर और चीजें खुद खा जाते हैं।
शुरू में बाबा को एक बार कह दिया बाबा खा लो आप, उसके बाद ऐसा ना हो, अंत तक अपने साथ बिठा के खिलाना। साजन नहीं खाएंगे तो बीच में माया खा जाएगी। मतलब टेस्टी होता है ना, तो लोभ के बस, लालच के बस खाया जाता है ना, तो फिर माया के पेट में जाता है। उनको खाने नहीं देगी। मैं देखते माया खा जाती है तो वो बलवान हो जाती है और तुमको हराती रहती है कि तो भोजन में ही फेल हो जाते। एक भाई ने ज्ञान इसीलिए छोड़ दिया कि भोजन का ध्यान रखना पड़ेगा ना। बहुत होता है ना खाने के शौकीन, शौक ठीक है, भले खाओ, वैरायटी खाओ, लेकिन बाबा तो सब चीज़ों के लिए है ना, यस नहीं करते हैं ना, कुछ कहते हैं कुछ खाओ कुछ छोड़ो। तो बाबा कहते हैं, बाबा युक्तियाँ सब बतलाते हैं। बाबा को याद करो तो बाप अथवा साजन बहुत राजी होंगे। कहते बाबा तुम्हें संग बैठूं, तुम्हें संग खाऊं। हम आपको याद कर खाते हैं, ज्ञान से जानते हो, आप ही भासना लेंगे। बाबा को खिलाते हैं तो बाबा भासना लेते हैं, खुशबू लेते हैं कि बच्चा मुझे भी खिलाता है। ये तो लौन का शरीर है, याद करने से वो आ जाते हैं कि बाबा क्या कह रहा है। बाबा परम धाम में रहते, लेकिन जब हम याद करते हैं तो बाबा को आने में तो समय थोड़ी लगता है ना, झट आ जाते हैं। संकल्प किया पहुंच गए। याद करने से में आते हैं, सारा मदार तुम्हारी याद पर है। इसको योग कहा जाता है और याद भी प्यार से कर रहे हैं ना, वो याद पावरफुल होती है। इसको योग कहा जाता है। योग में मेहनत है। सन्यासी उदासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे ना। बाबा कितना समझाते। और भोग घरों में लगता रहता है ना, तो वातावरण ठीक रहता है, क्योंकि सब भोग लगाया हुआ भोजन खाते हैं ना। इसलिए बाबा खासकर माताओं को बोलता है, बहनों को, कि जरूर खाना अपने हाथ से ही बनाओ और प्यार से खिलाओ सबको। तुमको अगर पुरुषार्थ करना है तो बाबा की श्रीमत को नोट करो, पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, कहते हैं जैसे कर्म मैं करता हूं तुम भी करो, वही कर्म मैं तुमको सिखलाता हूं। बाबा को तो कर्म नहीं करना है। सत्युग में कर्म कूटते नहीं है, क्योंकि कर्म सब देही अभिमानी होकर करते हैं। बाबा बहुत सहज बातें बताते हैं, है ना। यहाँ तो कई बार हम दिखाने के लिए भी कर देते हैं, बताने के लिए भी कर देते हैं, लेकिन बाबा कहते सच्चाई से मेरी याद में करो। तुम ही से बैठो सुनो, तुम ही से खाऊं, ये तुम्हारा ही गायन है ना। तुम्हें संग खाऊं, तुम्हें संग खेलूं, तुम्हें संग सब करो, ये गायन देवताओं का नहीं है, कलयुगी मनुष्यों का नहीं, हम बच्चों का है ना। क्योंकि हमको ही पता है ना बाबा के साथ कैसे बाबा की याद में खाना या सारे कार्य करने हैं। साजन के रूप में बाबा के रूप में याद करो। गाया हुआ है ना, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालते हो। इस प्रैक्टिस से विकर्म विनाश होंगे और तुम तंदुरुस्त भी रहेंगे। क्यों बाबा भोजन पर इतना ध्यान खिंचवाते हैं? ताकि हेल्थ ठीक रहे। हेल्थ ठीक रहेगी तो पुरुषार्थ ज़्यादा कर सकेंगे। बीमार होने से थोड़ी पुरुषार्थ होता है ना। उस समय तो पहले का किया हुआ पुरुषार्थ काम में आता है। तो बाबा ने कहा तुम तंदुरुस्त भी रहेंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे उनको फायदा बहुत होगा, जो नहीं करेंगे उनको नुकसान होगा।
जो बाबा की बातों को इग्नोर कर देते हैं ना, मानते नहीं, अनसुना कर देते, तो बाबा ने कहा फिर आगे हम खुद जाने। सारी दुनिया तो स्वर्ग का मालिक नहीं बनती है, इसमें किसी और को नहीं देखना हमको कि वो कितना करता, वो क्या करता, नहीं। बाबा ने कहा सारी दुनिया पढ़ने यहाँ नहीं आएगी, सारी दुनिया स्वर्ग में नहीं जाएगी। ये भी हिसाब किताब है, बाबा के पास सब हिसाब किताब है। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। गीत तो सुना बरोबर, हम यात्रा पर चल रहे हैं, यात्रा पर भोजन आदि तो खाना ही पड़ता है। सजनी साजन के साथ, बच्चा बाप के साथ खाएंगे। यहाँ भी ऐसे हैं, लौकिक का उदाहरण देके समझाते हैं। जैसे प्यार होता है ना, तो एक दूसरे के साथ एक ही थाली में बाप और बच्चा खाता। आजकल तो नहीं है वो सब ना, है ना। तो वो नियम हमारे यहाँ का है कि हम बाबा की याद में भोजन करते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ भी ऐसी है, तुम्हारी साजन के साथ जितनी लगन होगी उतनी खुशी का पारा चढ़ेगा। निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय है तो विजय निश्चित है। निश्चय है तो ये नहीं होता कैसे करें, क्या करें, ऐसे करें। निश्चय बस करना है मुझे, और कुछ सोचना ही नहीं है। सीधी बात है, मुझे करना है। अब प्लानिंग हम खुद करें कैसे करना है, उसके बाद दूसरी कोई बात रह ही नहीं जाती है। अगर निश्चय पक्का है तो मुझे करना ही है। तो बाबा कहते हैं योग माना दौड़ी, योग माना बुद्धि दौड़ती है बाबा के पास। ये बुद्धि योग की दौड़ी है, हम स्टूडेंट हैं। बार बार याद दिलाते बाबा हम स्टूडेंट हैं ना। टीचर हमको दौड़ना सिखाते हैं, है ना। स्कूल में भी तो रेस आदि होती है ना, ताकि ठीक रहे हेल्थ बच्चों की। तो हमारी भी मन की हेल्थ अच्छी रहे, उसके लिए बाबा याद, भोजन, सेवा ये सब बताते हैं। बाबा कहते ऐसे नहीं समझो कि दिन में सिर्फ कर्म ही करना है, कछुए मिसल कर्म कर फिर याद में बैठ जाओ। सारा दिन काम करते रहे, काम करते रहे, ऐसा नहीं। बीच में समय निकालो। ट्रैफिक कंट्रोल जो है ना, इसलिए बनाया ये जो नियम है ना ट्रैफिक कंट्रोल का, ताकि बीच बीच में बाबा की याद हमको आती रहे। तो बाबा ने कहा कछुए मिसल कर्म कर फिर याद में बैठ जाओ। दिन में याद करते हैं भाई बहने, बीच बीच में। ब्रह्मणी सारा दिन भू भू करती है ना, हम कहें बाबा टाइम ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला, तो बाबा कहते सारा दिन भू भू करते रहो, समझाते रहो। फिर कोई उड़ जाते हैं, कोई मर जाते हैं, वो भी दृष्टांत है। यहाँ भी बाबा ने अनेकों को हम समझाते हैं, उसमें कोई बहुत अच्छा बन जाते हैं और कोई फिर छोड़ भी देते हैं। यहाँ तुम भूमू कर आप समान बनाते हो, उसमें कोई का तो बहुत लव पड़ रहता है, कोई सड़ जाते हैं, कोई अधूरे रह जाते हैं, भागंती हो जाते हैं, फिर जाकर कीड़ा बनते हैं। हमने बहुत कोशिश की उनको कीड़ा से देवता बनाने की, उनका भाग्य, उनकी तकदीर उनको कहाँ ले जाती है। तो बाबा कहते हैं तो ये भूमू करना बहुत सहज है, परंतु नर्वस नहीं होना, खुशी है। हमने पुरुषार्थ किया, उसका फल बाबा मुझे देगा। बाकी किसने कितना समझा ये हर एक का अपना है ना। फिर हम ये भी नहीं कहते अरे मैंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की। कोई बात नहीं, जो मेहनत की उसका फल शिव बाबा हमको अवश्य देंगे। तो बाबा ने कहा मनुष्य से देवता किए करत न लागे पान। अभी हम योग लगा रहे हैं, देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। वही ज्ञान, यही ज्ञान गीता में था ना,
वे मनुष्य से देवता बनाकर गए थे। सतयुग में तो सब देवताएं थे, जरूर उन्हों को संगम युग पर ही आकर देवता बनाया होगा। वहां तो देवता बनने का योग नहीं सिखाएंगे। सतयुग आदि में देवी देवता धर्म था और कलयुग अंत में आसुरी धर्म। ये बात सिर्फ गीता में लिखी हुई है। मनुष्य को देवता बनाने में देरी नहीं लगती है। कुछ कुछ बातें शास्त्रों में हैं, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं। वहां सारी आयु में एक धर्म होगा। दुनिया तो सारी होगी ना, सत्युग में भी दुनिया तो होगी, लेकिन छोटी होगी ना। ऐसे नहीं चीन यूरोप नहीं होंगे, होंगे। बाबा तो सत्युग की बातें कर रहे हैं। स्थान मिट्टी तो होगी ही ना, स्थान तो होगा ही ना, परंतु नाम नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं चीन यूरोप नहीं होंगे, होंगे, परंतु वहां मनुष्य नहीं होंगे। थोड़ी होगी ना पॉपुलेशन, 9 लाख ही होंगे ना, तो 9 लाख थोड़ी इतना दूर बर्फ में जाके रहेंगे ना। तो बाबा ने कहा नहीं, जमीन होगी परंतु लोग नहीं होंगे ना। लोग नहीं होंगे तो फिर नाम और धर्म वो भी नहीं होगा ना, भाषा भी नहीं होगी। सिर्फ देवता धर्म होगा। देवता धर्म वाले होंगे और धर्म वाले होते नहीं। अभी तो कलयुग है, हम भगवान द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे। बाबा कहते तुम 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे, वरदान दे रहे बाबा। इसमें कोई तकलीफ की बात थोड़ी है ना। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए कितनी मेहनत की। कहते पार निर्माण गया, ऐसे कभी नहीं कहेंगे भगवान के पास गया, कहेंगे स्वर्ग गया। एक के जाने से स्वर्ग नहीं बनेगा, सबको जाना है ना। कोई 2 एक चला गया थोड़ी स्वर्ग बन गया। स्वर्ग तो एक दुनिया है जहां बहुत होंगे। गीता में लिखा हुआ है भगवान कालों का काल भी है। कौन कौन सी बातें गीता में है बाबा बताते हैं। गीता में लिखा है भगवान कालों का काल है ना। मच्छरों सदृश से सभी को वापस ले जाते हैं। बुद्धि भी कहती है चक्र रिपीट होता है। तो पहले पहले जरूर सतयुगी देवी देवता धर्म रिपीट होगा, फिर बाद में और धर्म रिपीट होंगे। बाबा कितना सहज बतलाते हैं, बस मन मना भाव। 5 वर्ष पहले भी गीता के भगवान ने कहा था लाडले बच्चे, अगर श्री कृष्ण कहेंगे तो दूसरे धर्म वाले कोई सुन ना सके, है ना। शिव कहेंगे तो सब सुनेंगे समझेंगे, ज्योति बिंदु। कृष्ण कहेंगे तो फिर समझ लेंगे हिंदू धर्म के वाले हैं ये। भगवान कहेंगे तो सभी को लगेगा गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं। इसमें फिर हम जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसमें कोई खर्चे आदि की बात नहीं है, सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना है ना, सोच विचार करना। कर्म करते दिन रात ऐसे पुरुषार्थ करते रहो, विचार सागर मंथन नहीं करेंगे या बाबा को याद नहीं करेंगे, सिर्फ कर्म करते रहेंगे तो खूब काम करना, खूब काम करना, खूब काम करना, याद नहीं करना तो कोई बात नहीं। उच्च पद नहीं मिले तो नीच पद भी चलेगा। तो बाबा कहते सिर्फ कर्म करते रहेंगे तो रात को भी वही ख्यालात चलते रहे। देखा है ना, लोग कपड़े बिक्री करने वाले रात को अपनी चद्दर फाड़ते हैं ना,
क्योंकि वो उनको याद रहता है, सपना वही देखते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा बीच बीच में बाबा की याद में बैठो। खाली कर्म करने वाले कोई लेबर थोड़ी है हम ना। शिव बाबा की याद भी बीच बीच में जरूरी है, इसीलिए है ना। तो बाबा कहते हैं मकान बनाने वाले को मकान का ही ख्याल चलेगा ना। चलता है ख्याल, सपना आता है महेंद्र भाई, आता है सपना? हाँ, आज ये है, आज ये है। तो बाबा कहते हैं मकान बनाने वाले को मकान का ख्याल चलेगा, पर विचार सागर मंथन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी इन पर है। परंतु कहते हैं कलश लक्ष्मी को दिया तो तुम लक्ष्मी बनती हो ना। क्या कहा बाबा ने? भले सेवाएं हम करते हैं, जो कारोबार है सब करते हैं, फिर भी ज्ञान बुद्धि में रहे, ज्ञान युक्त होकर चलना है। कि भले कोई भी सेवा करें, लेकिन बाबा ने का अपना पुरुषार्थ जरूर रहे। कहने का भाव ये है ना, बुद्धि इतनी हमारी उसमें न चली जाए कि बाबा की याद कम हो जाए। वहाँ थोड़ा ब्रेक लगाने की ज़रूरत होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। बाप ने जो कर्म करके सिखाया, बाप ने जो कर्म करके सिखाया वही करने हैं, वही करने हैं। विचार सागर मंथन कर, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालनी है। दूसरा है अपने आप से प्रण करना है कि हम बाबा की याद में ही भोजन खाएंगे। तुम्हीं से बैठूं, तुम्हीं से खाऊं। ये वायदा पक्का निभाना है। वरदान है कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भाव। कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भाव। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की। हमारे को खुद भी मुक्त हो रहे हैं, अनेकों को मुक्त बना रहे हैं। तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना।
कर्म करना, लेकिन स्वार्थवश नहीं, जिम्मेवारी है इसीलिए हम करते हैं। संबंध भी इसीलिए नहीं कोई मुझे कुछ दे, मेरा ध्यान रखे या मेरी केयर करे या मेरा है, ऐसा नहीं। संबंधी है, ठीक है, कर्म करना है, कर रहे हैं बाबा की याद में। तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। ज़्यादा मेरा मेरा करने से और बंधते जाते हैं ना, स्वार्थ बस होता है ना, ये ऐसा हो जाए, इसका ये हो जाए, इसका ये हो जाए, तो सारा दिन वो व्यक्ति ही याद रहता है, बाबा की याद नहीं रहती है ना, तो और बुद्धि उसमें फंसती जाती है ना। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हो। व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त नाना। बाबा किसी को याद करने के लिए छुट्टी नहीं देता है, सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ उनकी याद रहती है, पूरा फोकस उन पर ही रहता है, तो फिर एक अच्छे पुरुषार्थी नहीं बन पाते हैं ना। स्लोगन है, जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय है। जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं वही सहज योगी हैं। बाबा को कैसे बच्चे चाहिए? सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले, वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय है ना। चालाकी चतुराई बाबा को पसंद नहीं है। आजकल होशियारी कम हो गई है, चालाकी चतुराई ज़्यादा हो गई है, और उसका कारण दुख है। स्लोगन है, अव्यक्ति सारा है, ब्राह्मण जीवन का आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है। बाबा का वर्षा संगम युग पर काम बनने नहीं है ना, लेकिन मन का सुख, संतुष्टता, प्यार, इसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश व संतुष्ट रखना, ये भी अपने को धोखा देना है। साधन मिले, हम यहाँ जाएं वहाँ जाएं, ये कर, स्थूलता कमज़ोर ना बनाए हमको, ये ध्यान रखना है। स्थूल है, वो सदा खुशी हमको नहीं दे सकता है। बाबा कहते सूक्ष्म में जाओ, बाबा को देखकर दिल खुश होती है। काम बन गया तो ज़्यादा दिल खुश होती है, या बाबा को देखकर सेवा करके ज़्यादा दिल खुश होती है? ये चेक करना है, अपने को पूछना है ना, क्योंकि यही बाबा की याद ही अंत तक चलाएगी हमको ना, जिसको बाबा कहते हैं निस्वार्थ भाव से चलना। अच्छा, ओम शांति। क्या ध्यान खिंचवाया बाबा ने। विचार सागर मंथन कर बाबा ने कहा ज्ञान की पॉइंट्स निकालो, और हाँ, खासकर बाबा ने भोजन पर ध्यान खिंचवाया कि भोजन बाबा की याद में बनाना और अंत तक बाबा की याद में खाना। अच्छा, ओम शांति।
पिता इस जग में भाग्य बनाने आया। ब्रह्मा ने अपने बच्चों को शिक्षाओं से सजाया। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, ज्ञान की राह है न्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, ज्ञान की राह है न्यारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। हंस समान बनकर तुम मोती चुगते जाना। धारण करना गुण सभी से, सबको गुणी बनाना। इस जग को करेगी पावन, इस जग को करेगी पावन दृष्टि तुम्हारी उपकारी। शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, प्यारे
तिलकधारी शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों ज्ञान की राह